दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को वो तिथियां डिक्लेयर कर दिया हरियाणा विधानसभा की। जो 1 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ विधानसभा की 90 सीटें हैं और गवर्नमेंट बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 46 का है और ये इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है और वो जम्मू कश्मीर के लिए भी डिक्लेयर किया है विधानसभा के चुनाव के लिए। लेकिन हम बात करने वाले हैं हरियाणा में कि मुख्य पार्टियां कौन कौन सी हैं। तो हम आपको बता दें कि मुख्य पार्टियां यहाँ हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मुख्य मुकाबला देखने को बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में ही मिलेगा। जैसा कि हम पीछे के चुनाव में विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, 90 सीट है। जादुई आंकड़े 46 का। बीजेपी 40 पाई थी, कांग्रेस 31 पाई थी और जेजेपी जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जिसके हेड दुष्यंत चौटाला जी हैं और वो पार्टी पाई थी 10 और निर्दलीय थे ना। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने सोचा कि मेजोरिटी तो मिली नहीं लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए निर्दलीयों को मिलाने से ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट बनाना उन्होंने सोचा और दुष्यंत चौटाले को उन्होंने ऑफर दिया और उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया और मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर बने। बाद में नायब सिंह सैनी को बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया। बीजेपी का अपना टेक्निकल कुछ बात तो रही होगी कि हटाया उन्होंने। लेकिन अभी ये चुनाव की बात जरा सा हम ये 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात भी इसी परिप्रेक्ष्य में करते चलें और 2024 की भी बात कर लेंगे। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी को 10 में 10 लोकसभा की सीटें सब मिल गई थी और सभी सीटों पर भी अपनी मतलब विजय दर्ज कराई थी बीजेपी और कांग्रेस को शून्य मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने उनसे 5 सीटें ले लिया। 5 सीटों पर कांग्रेस जीती और 5 पर बीजेपी। अब ये देखा जाए तो इसको अगर विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट कर दी जाए। एक बात और बताते चलें कि विधानसभा की 90 सीटें जो हैं तो हर लोकसभा में 9-9 सीटें आती हैं। कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं तो हर लोकसभा में 9-9 सीटें आती हैं। अगर 5 कांग्रेस जीती और 2024 के लोकसभा के चुनाव में और 5 बीजेपी जीती है तो बीजेपी का एक उम्मीदवार मात्र 6000 वोट से लोकसभा की सीट जीता है। अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भारत के विनोद अग्निहोत्री जी का ऐसा मानना है कि जब ये लोकसभा की 5 कांग्रेस जीती है और 5 बीजेपी जीती है तो जब विधानसभा की सीटों में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो 46 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और 44 बीजेपी के पक्ष में। तो ये विश्लेषकों का अपना अनुमान है। 46 कांग्रेस और 44 बीजेपी। ये 2024 के लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत आने वाली सीटों के कन्वर्ट करने के बारे में उसको कैलकुलेट करने के बारे में आ रहा है। ओपिनियन राय जैसे ही आएगी ओपिनियन पोल आएगा हम आप लोगों को जरूर अगली वीडियो में सूचित करेंगे। धन्यवाद।